हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स लेके आई हूँ। जैसे कि पहली वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि हम पहले नेक्स्ट पढ़ने से पहले रिवाइज़ करेंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है वादे से मुकरना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट होता है बीमारी, हिंसा, आग, युद्ध का अचानक फैलना या फिर जेल से भाग जाना। तीसरा बताया था मैंने ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना या फिर किसी बुक को प्रकाशित करना। फिर था कॉल आउट। कॉल आउट होता है सहायता के लिए पुकारना। अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पहली है बेयर आउट। बेयर आउट होता है किसी भी बात की पुष्टि करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अदर विटनेसेस विल बेयर आउट व्हाट आई से। जो अन्य विटनेस है वो जो मैंने कहा है उसकी पुष्टि करेंगे। दूसरा है ब्लो आउट। ब्लो आउट का होता है एक्सटिंग्विश अ फ्लेम बाय ब्लोइंग, यानी कि फूंक मारकर बुझाना। द विंड ब्लू आउट द कैंडल। हवा ने कैंडल को बुझा दिया। ही ब्लू आउट द लैम्प। उसने लैम्प को बुझा दिया। तो ब्लू आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, फूंक मार के बुझाना। ये याद रखना, ब्लो आउट और ब्लो अप ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। देखो एक तरीका ये भी है इसको याद करने का, अप यानी होता है ऊपर, ठीक है, और ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोजन, किसी चीज़ को एक्सप्लोजन के थ्रू यानी कि विस्फोट करके फिनिश करना। अब जब विस्फोट होगा तो सारी चीज़ें ऊपर की ओर एकदम से बिखर जाती हैं। एक धमाका होता है जिसमें सारी चीज़ें एकदम से ऊपर की ओर जाती हैं। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं ब्लो अप, ठीक है। तो ब्लो अप इसका मतलब होता है विस्फोट से उड़ाना अथवा उड़ना। डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन और एक्सप्लोड। द एनिमी ब्लू अप द ब्रिज। दुश्मनों ने ब्रिज को विस्फोट से उड़ा दिया। द ब्रिज ब्लू अप ऑल ऑफ अ सडन। जो ब्रिज है वो अचानक से विस्फोट से उड़ गया। फिर है कैरी आउट। कैरी आउट होता है किसी भी चीज़ की, किसी ऑर्डर की पालना करना, परफॉर्म ड्यूटीज़, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालना करना, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स। आपको अपने ऑर्डर को पालन करना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए। फिर है कार्व आउट। कार्व आउट होता है वृत्ति चुनना, अपने लिए करियर चुनना। कार्व आउट अ करियर फॉर वन सेल्फ, ठीक है, किसी के लिए क्या चुनना? करियर चुनना। आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, क्या व्यवसाय करना चाहते हैं। शी इज़ कार्व्ड आउट फॉर एन RAS। उसने अपने लिए कौन सा करियर चुना? RAS बनने का। फिर है कम आउट। कम आउट होता है भेद खुलना, बी रिवील्ड, भेद खुलना। ट्रुथ केम आउट इन द एंड। अंत में सच सामने आ ही गया। कोई सी भी बातें जो सत्य होता है वो हमेशा सामने आ ही जाता है। चलिए अब हम कॉमन ईडियम्स देख लेते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पुरानी ईडियम्स और फिर हम नई ईडियम्स देखेंगे। टू लुक ब्लैंक, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको? परेशान दिखना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब भी क्या बताया था मैंने? झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। अ वेट ब्लैंकेट, इसका मतलब होता है निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति, ठीक है, कुछ भी अच्छा काम चल रहा है उसमें कोई सी बोरिंग सी बात ले आएगा। अ बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि
ज्वलंत प्रश्न, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी उन दिनों का हो। चलिए आगे का देखते हैं। टू बर्न वंस बोट, इसका मतलब होता है अंतिम निर्णय करना। टू बर्न वंस बोट, देखिए कई बार ईडियम्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग से बिल्कुल अलग हटके होते हैं, तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। अगर आप इसको अच्छे से याद करना चाहते हैं तो इसको आपको एक नोटबुक में उतारना होगा, साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स बनाने होंगे, तभी ये अपने माइंड में फ़िक्स होंगे, और जितना हो इसको यूज़ कीजिए अपनी लैंग्वेज में। टू बर्न वंस बोट, टू डिसाइड फाइनली, यानी कि अंतिम निर्णय करना। एग्जाम्पल देखें, बाय जॉइनिंग BSNL ही हैज़ बर्न्ड हिज बोट टू डिसकंटिन्यू स्टडीज़। BSNL में ज्वाइनिंग लेने के बाद उसने अपनी स्टडी को छोड़ने का अंतिम निर्णय ले लिया। फिर है टू पुट ऑन एयर्स, टू लुक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना या दिखना। His selection in RAS has made him put on airs. उसका RAS में सिलेक्शन उसको महत्वपूर्ण बनाता है या उसको महत्वपूर्ण बनाया। इन डोलड्रम, यानी कि संकट में होना। टू बी इन ट्रबल, डोलड्रम होता है एक तूफ़ान होता है, तो ऑब्वियसली कोई तूफ़ान में होगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी ट्रबल में है। एग्जाम्पल देखें, द लाइव्स ऑफ लेबरर्स आर इन डोलड्रम्स ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण जो भी श्रमिक वर्ग हैं उनकी लाइफ कैसे है, संकट में है अभी, ये सब आप अच्छे से ही जानते हैं। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब है शक होना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, टू स्मेल अ रैट यानी शक होना, ठीक है। इफ़ आई डोंट सेंड अ पिक्चर ही विल स्मेल अ रैट, अगर मैं एक पिक्चर नहीं सेंड करता हूँ तो फिर उसे शक हो जाएगा। फिर है गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है भाषण की प्रतिभा, कि आप अपनी बात से कितने अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और कितने लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। यही क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। कई लोग इतना अट्रैक्टिवली बात करते हैं कि लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो टैलेंट फॉर स्पीच। शी हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग।